हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है भगवान के डाकिए और पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पहले मैं दोहा बोलती हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, परंतु इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बांचते हैं। अब पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बताती हूँ। इसमें लिखा है महादेश। महादेश का अर्थ है विशाल देश। बांचते हैं यानी पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा जो भावार्थ है वो एक बार अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि पक्षी और बादल जो है वो भगवान के डाकिए हैं। क्यों है? क्योंकि पक्षी आसमान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं और बादल जो है उमड़ घुमड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक अपना संदेश लेकर के जाते हैं। लेकिन इनके संदेश को नदी, नाले, तालाब, पर्वत, सरोवर आदि तो समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य मूर्ख है। मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि वो समझ लेते हैं, जबकि मनुष्य स्वयं ही इसे समझने में असमर्थ है। कहने का तात्पर्य ये है कि पशु, पक्षी, पौधे ये सभी जड़ और बेजान नहीं है, इनमें भी जान होती है। तो जो ये दोहा है इसका प्रसंग क्या है? कवि दिनकर बताना चाहते हैं कि पक्षी व बादल डाकिए हैं, जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य, हम जब इस कविता का प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग लिखते समय हमारा स्टार्टिंग में जो लिखना होता है वो क्या लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 भगवान के डाकिए से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और इन्होंने पक्षी व डाकिए के माध्यम से यह बताया है कि वह संदेशवाहक हैं और मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह संदेश पहुंचाते हैं। कौन सा संदेश? विश्व बंधुत्व का संदेश। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो कवि दिनकर कहना चाहते हैं कि कवि के अनुसार पक्षी व बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़कर तथा बादल इधर से उधर उमड़ घुमड़ कर विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि पेड़ पौधे, सरोवर, समुद्र, नदियों व पर्वतों तक पहुंचाते हैं। यानी कि एक देश से दूसरे देश के सभी प्राकृतिक स्थानों पर वह विश्व बंधुत्व के भावनाओं को पहुंचाते हैं और इन पक्षी व बादल के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन मनुष्य इसे समझने में असमर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में मनुष्य इतना नासमझ है और मूर्ख है कि वह एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार की भावनाओं को नहीं समझ पाता, विश्व बंधुत्व की भावनाओं को नहीं समझ पाता, जबकि मूर्ख पेड़ पौधे, नदी, तालाब सभी इसे समझते हैं और पशु पक्षी तक समझते हैं, जो इन भाव को एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक लेकर के जाते हैं। ये दूसरा दोहा है। हम तो केवल यह आंकते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर गिरता है और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पद्य में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति में निहित जो उद्देश्य है उसे समझ नहीं पाता। उद्देश्य क्या है? जिसे पर्वतों पर फूल खिलता है तो उसकी सुगंध हवा से दूसरी जगह पहुंचती है,
पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो आसमान में जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से भी वह सुगंध दूसरे देश में पहुंचती है। समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है, तो बादल उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के बरसा देता है। तो जब प्रकृति ही भेदभाव नहीं करती है और एक पूरे मुक्त हृदय से समस्त देशों को अपना मानकर सब जगह समान व्यवहार करती है, तो मनुष्य को भी यह मानना चाहिए कि विश्व एक है। हमें सभी को मिलकर विश्व बंधुत्व की भावना के साथ एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये इसका एक भाव था जो मैंने आपको समझाया। अब इसकी व्याख्या में आपको लिखी हुई है, वो आपको बताती हूँ। पहले शब्दार्थ, आंकते हैं यानी समझते हैं, सौरभ यानी कि सुगंध, पाखों यानी पंखों से। अब अगर हम इसका प्रसंग देखेंगे तो प्रसंग इसका वही पहले वाला ही प्रसंग है कि यह पद्यांश बसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 भगवान के डाकिये से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्होंने इस पद्यांश के माध्यम से पक्षी और बादल का उदाहरण देते हुए विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए कहा है। अब है इसकी ये व्याख्या। हम तो केवल यह आंकते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहता है कि एक प्रदेश के जो फूल हैं उनकी सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कि जब पक्षी और बादल एक देश की हवा को, सुगंध को दूसरे देश में ले जाते हैं और बादल एक देश में बनते हैं और दूसरे देश में जाकर बरसते हैं, अर्थात प्रकृति किसी बंधन को नहीं मानती या किसी बंधन में नहीं बनती, वह किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं रखती। अतः जब प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखती है, तो मनुष्य को आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अतः कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। इस कविता में जो भगवान के डाकिये है, इसमें मुख्य रूप से कवि ने पक्षी व बादल के माध्यम से यही बताया है कि प्रकृति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती है, कोई बाधा या कोई बंधन को नहीं मानती है, और विश्व बंधुत्व की भावना सबके लिए है के आधार पर विश्व हमारा है और हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इस आधार पर भगवान के जो डाकिये हैं पक्षी व बादल, वो एक संदेश वाहक है। वो यह संदेश वाहक है कि हमें आपसी दुश्मनी, कपट और भेदभाव को मिटाकर के एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक रहना चाहिए तथा देश में विश्व बंधुत्व व एकता की भावना का विकास करना चाहिए। तो ये आज मैंने आपको पाठ 6 पढ़ाया, भगवान के डाकिये। इस पाठ को मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। अब इनके प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करें। अगर आपको करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर मेरा ये पाठ अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।